तो चलिए बच्चों, आज हम बात करेंगे काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपका, जो कि ए लेवल का कंटिन्यू हम आपको गेस्ट पेपर प्रोवाइड करा रहे हैं जनवरी 2025 एग्जामिनेशन के लिए। ये 100% हम आपको गारंटी के साथ कह सकते हैं, अगर आपने गेस्ट पेपर जो हम क्वेश्चन आपको बताते हैं यहाँ पे, अगर उतने क्वेश्चन आप तैयार कर लेते हैं तो 110% आपको वो क्वेश्चन वहाँ पे देखने को मिलेगा। ये जब आपको मालूम पड़ेगा, जब आप रिजल्ट देखेंगे और जब पेपर आपके हाथ में होगा और जब आप वीडियो को दोबारा से ओपन करके क्वेश्चन आप मैच कराएंगे, तो एक एक क्वेश्चन हम आपको मैच कराते हैं। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं आज का जो हम आपको गैस बताएंगे। हमने देखिए आपको चैनल पे A5, A6, A7 और A8 का जो है गैस क्वेश्चन विद सोल्यूशन के साथ आपको बता दिया, दोनों पार्ट के साथ। ठीक है, वीडियोस बच्चों को नहीं मिलती हैं क्योंकि बच्चे जो है सर्च नहीं करते हैं। यहाँ पे जाएगा, प्लेलिस्ट हमने बना दी है, प्लेलिस्ट में ये सारी वीडियोस अवेलेबल है। ठीक है, यहाँ पे चले जाएगा या यहाँ होम बटन पे क्लिक कर दीजिएगा, होम बटन पे ही लगी हुई है प्लेलिस्ट। यहाँ पे आएगा नीचे, तो ये देखिए पहली वाली प्लेलिस्ट है ए लेवल MCQs गैस पेपर। इसके अंदर आपको सारी प्लेलिस्ट मिल जाएंगी, A5, A6, A7, A8 तक की। ठीक है, आज जो हम आपके लिए सॉल्यूशन करके बताएंगे आपको A9.3 जो हमारा है नेटवर्क मैनेजमेंट का जो टॉपिक है, 9.3 R5.1। ठीक है, इसका गैस क्वेश्चन देखेंगे, साथ ही इसका जो जुलाई 2024 का जो पेपर आया है रियल क्वेश्चन पेपर, आपके पास अवेलेबल नहीं होगा बहुत से बच्चों के पास जो पहली बार देने जा रहे होंगे, तो अपना आप मिला लीजिए, क्वेश्चन भी हम आपको सॉल्व करा देंगे। साथ ही आपको कुछ इसमें इंपॉर्टेंट गैस क्वेश्चन बताएंगे, उतना आप तैयार जरूर करके जाएँ। ठीक है, तो चैनल पर नए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक से जरूर कर दीजिए, जिससे कि हम आपके लिए इसी प्रकार की क्लासेस प्रोवाइड कराते रहें। विच ऑफ दी फॉलोइंग इज़ ए डेटा लिंक प्रोटोकॉल, इसमें से कौन सा आपका जो है डेटा लिंक प्रोटोकॉल में आता है। तो आपको पता है OSI की आपकी 7 लेयर होती हैं, हर एक लेयर में अलग अलग डेटा आपका जो है प्रवाह करता है, यानी कि बहता है। ठीक है, या ट्रांसफ़र करता है, कुछ भी कह सकते हैं। तो डेटा लिंक लेयर के अंदर आपका HDLC आता है, HDLC जो है वो डेटा लिंक लेयर का डेटा फ्लो करती है। ठीक है, तो ऑप्शन हो जाएगा B इसका। ठीक है, उसके बाद है विच ऑफ दी व्हाट इज़ द लोकेशन ऑफ रिसोर्स ऑफ द इंटरनेट। तो इंटरनेट पे जितने भी रिसोर्सेज होती हैं उनको लोकेशन, हम कैसे उस लोकेशन तक पहुंचते हैं, यानी कि उस रिसोर्स तक हम कैसे पहुंचते हैं। तो अगर कोई लिंक आपके पास होगा, कोई URL होगा जिसके माध्यम से तो आप वहां पे जाएंगे, तो क्या हो जाएगा ऑप्शन इसमें URL हो जाएगा। ठीक है, जिसको कि यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर भी बोलते हैं। SMTP सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, यहाँ पे आप जो है इसके फुल फॉर्म वगैरह भी देख लीजिए, कभी कभार पूछ लेता है। SMTP इज़ ए लेयर प्रोटोकॉल, किस टाइप का लेयर प्रोटोकॉल है आपका। SMTP आपका जो एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल में आता है, किस में आता है, एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल में। ये जो चैप्टर है इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट आपकी OSI, अगर आपको पता है यहाँ पे। ठीक है, OSI की जितनी 7 लेयर आपकी हैं, फिजिकल लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, सेशन लेयर, डेटा लिंक लेयर, एप्लीकेशन लेयर, ठीक है, ट्रांसपोर्ट लेयर, ये अगर आपने पढ़ ली, इसी से पूरा पेपर आपको मिल जाएगा। ठीक है, MCQ इसी से पूछे जाते हैं आपके। नेक्स्ट है, इसको देख लीजिए, 4 चैनल आपके मल्टीप्लेक्स यूजिंग TDM में लगे हुए हैं, जो कि आपको 100 बाइट पर सेकेंड डेटा को मल्टीप्लेक्स कर रहे हैं, जो कि 1 बाइट पर चैनल। तो यहाँ पे जो बिट रेट होगा वो कितना जाएगा आपका, 3200 बिट पर सेकंड हो जाएगा आपका। ठीक है, चौथे का D हो जाएगा। मैंने इसको सॉल्व करके ही बताया, जो हमने गेस्ट पेपर सॉल्यूशन किया था उसमें आपको बताया था इसका सॉल्यूशन कैसे होगा। सिंपल सा है, 3200 आपका इसमें ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नहीं अगर आएगा तो हमको बता दीजिएगा, हम कमेंट करके बता देंगे। इंफ्रारेड सिग्नल जो आपके होते हैं कैन बी यूज्ड फॉर शॉर्ट रेंज कम्युनिकेशन इन अ क्लोज्ड एरिया यूजिंग प्रोपोगेशन। 1.5 इसमें C हो जाएगा, लाइन ऑफ साइट। क्या हो जाएगा, लाइन ऑफ साइट। नेक्स्ट है नंबर 6 में बोला गया दी बिट रेट ऑफ अ सिग्नल 3000 BPS दिया गया, और ईच सिग्नल्स आपके हैं वो कैरीज करते हैं 6 बिट्स। तो बाउड रेट इसका कितना होगा, 6 से आप जो है इसको डिवीज़न कर दीजिएगा। ठीक है, 6 से डिवाइड कर देंगे, 6 पंचे 30, 500 बाउड पर सेकंड इसका ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि A इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1.7 है डेटा इनक्रिप्शन टेक्निक आर पार्टिकुलरली यूज्ड फॉर। डेटा इनक्रिप्शन टेक्निक हम यूज़ करते हैं बेसिकली प्रोटेक्टिंग द डेटा इन डेटा कम्युनिकेशन सिस्टम। तो A इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोथ आपके होस्ट और आपके जो राउटर हैं आर आपके क्या हैं, TCP/IP प्रोटोकॉल सॉफ्टवेयर होते हैं। ठीक है, हाउ एवर यहाँ पे जो राउटर हैं डू नॉट यूज़ प्रोटोकॉल फॉर ऑल लेयर। ठीक है, तो दी आपकी जो भी लेयर होंगी उसमें, और जो उसमें प्रोटोकॉल सॉफ्टवेयर होंगे, तो क्या उसमें आवश्यकता नहीं होगी किसी भी राउटर की, तो ऐसा आपसे बोला जा रहा है। तो किस केस में नहीं होगी, देखिए यहाँ पे ऑप्शन है 1.8 है, A ऑप्शन हो जाएगा एप्लीकेशन।
ठीक है, यहाँ पे एप्लीकेशन इसका राइट आंसर हो जाएगा। सिंपल सा देखिए, यहाँ पे बोला जा रहा है आपका एक होस्ट एक राउटर है जो कि आपके क्या है टीसीपी आईपी के प्रोटोकॉल सॉफ्टवेयर हैं। ठीक है, तो जो राउटर इसमें है उसको डज नॉट यूज़, क्या राउटर आपको कोई भी लेयर को यहाँ पे यूज़ नहीं करेगा? तो ऐसा नहीं है। और जो लेयर आपका यूज़ करेगा राउटर वो कौन सी है, नीडेड करेगा कि सॉफ्टवेयर में? तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में राउटर आता है आपका। 1.9 है, in which routing method do all the routers have a common database? तो किस में आ जाएगा आपका ये क्वेश्चन नंबर है 1.9 का बी हो जाएगा, लिंक स्टेट में आ जाएगा। ठीक है, जितने भी आपके राउटर के मेथड हैं, डू ऑल द राउटर्स हैव कॉमन डेटाबेस उसका होता है, उसको बोलते हैं लिंक स्टेट। नेक्स्ट है, स्टार्ट एंड स्टॉप बिट आर यूज्ड इन सीरियल कम्युनिकेशन इज कॉल्ड सिंक्रोनाइजेशन। ठीक है, स्टार्ट एंड स्टॉप आपका किसके माध्यम से होता है? सिंक्रोनाइजेशन के माध्यम से। तो ऑप्शन हो जाएगा सी। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए, ट्रू एंड फॉल्स मिला लीजिए। पहला बोला जा रहा है द इंटरनेट एंड द वर्ल्ड वाइड वेब आर इसेंशियली आर द सेम थिंग। तो बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक। कैसे हो जाएगा? देखिए, इंटरनेट आपका क्या है, इंटरनेट के अंदर ही तो ये आता है आपका। तो यहाँ पे देखिए बच्चे ने ट्रू लगाया है, इसलिए फॉल्स होगा इसका ऑप्शन। इंटरनेट और आपका वर्ल्ड वाइड वेब आर इसेंशियल आर सेम थिंग्स नहीं है। ठीक है, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेट एक पूरा आपका ग्रुप है इन सब का। इंटरनेट के अंदर ही आपका URL आएगा, www आएगा, HTTP आएगा, ऐसे आपको देखना है। तो ये फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, पीयर टू पीयर आपके जो नेटवर्क होते हैं एनी क्लाइंट के, वो आल्सो नोन एज सर्वर। ठीक है, ये आपका सही है। ए सर्वर कैन रन अ वर्क स्टेशन ऑन कंप्यूटर। ठीक है, बिल्कुल रन कर सकते हैं। जिटर रिफ़र करता है आपके वेरिएशन ऑफ पैकेट अराइवल टाइमिंग। ठीक है, ये भी आपका ट्रू हो जाएगा। नंबर 5 पे आते हैं। नंबर 5 बोला है वायरलेस नेटवर्किंग आपका जो है वो सिक्योर होती है। 2.5 तो बिल्कुल नहीं सिक्योर होती है। सिक्योर होती है तो कैसे वाईफाई के पासवर्ड क्रैक कर लिए जाते हैं? नंबर 6 है, वाइड एरिया नेटवर्क जो होता है वो आपको प्रोवाइड करता है थर्ड पार्टी मैनेज नेटवर्क डेट आर इमोशनली बिकॉज दी दे आर जो आपके शेयर्ड होते हैं बाई मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से। 2.6 है, फॉल्स हो जाएगा। बिल्कुल नहीं, थर्ड पार्टी इसमें नहीं इन्वॉल्व होती है। आपका ये देखिए, अलोहा का जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें आपको एक क्वेश्चन आएगा, अभी आपको गैस में बताएंगे। इन प्योर अलोहा जो आपका होता है वल्नरेबल टाइम इज ट्वाइस द फ्रेम ट्रांसमिशन टाइम। तो इसमें है आपका 2.7 है, तो ये भी ट्रू हो जाएगा आपका। बिल्कुल सही है। ये जो आपका प्योर आपका अलोहा होता है उसमें आपका जो भी वनरेबल आपका जो टाइम ट्वाइस होता है वो आपका ऐसे फ्रेम ट्रांसमिशन टाइम में आपका वो काउंट किया जाता है, आप कह सकते हैं। नेक्स्ट, इन ATM द साइज ऑफ सेल आपकी कितने बिट होती है? यहाँ पे दिया गया 51 बाइट। 51 बाइट नहीं होती है आपकी इसमें। ठीक है, जिस कारण से 53 और आपकी जो है 48 इस प्रकार से इसमें बाइट दिखाई जा रही है। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ये फॉल्स। हाफ डुप्लेक्स कम्युनिकेशन जो होता है आपका परमिट करता है डेटा ट्रांसफ़र इन बोथ डायरेक्शन सिमल्टेनियसली। तो बिल्कुल फॉल्स है आपका। हाफ डुप्लेक्स आपका नहीं, फुल डुप्लेक्स होता है, वो आपके दोनों डायरेक्शन में डेटा ट्रांसफ़र करता है। नेक्स्ट है, ए बर्स्ट एरर जो आपकी होती है मीन एटलीस्ट 2 और मोर बिट इन द डेटा यूनिट हैज़ बीन चेंज। तो बिल्कुल ठीक है, आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो सिंपल से देखिए क्वेश्चन हैं आपके पूछे गए, इजी पेपर हम कहेंगे इसको है। नेक्स्ट है 2G आपका बोला गया है, क्वेश्चन नंबर है 3.1। तो 2G आपका हो जाएगा यहाँ पे 20 KB पर सेकंड आपको मिलता है इसमें। तो देखिए 20 KB पर सेकंड आपका कहाँ दिया? ई में दिया गया है। तो ये हो जाएगा पहला आपका। ठीक है, इसको इरेज कर लेते हैं। तो पहले में ये लगा लीजिए 20 KB। फुल डुप्लेक्स आपका क्या होता है? फुल डुप्लेक्स आपका ट्रांसपोर्ट लेयर में होता है आपका। तो यहाँ पे लिख दीजिए फुल डुप्लेक्स। राउटर आपका क्या होता है? देखिए एल हो जाएगा, डेटा लिंक लेयर में आ जाएगा। ठीक है, यार देख लीजिए यहाँ पे कहीं एप्लीकेशन लेयर दिया है क्या? हाँ, एप्लीकेशन लेयर नहीं दिया है। ठीक है, नेक्स्ट है सर्किट स्विचिंग है 3.4। सर्किट स्विचिंग में एफ हो जाएगा आपका। देखिए एफ में क्या दिया गया है? टेलीफोन नेटवर्क। ऑप्टिकल फाइबर इसमें हो जाएगा जी। लाइट होता है इसके अंदर, जी हो जाएगा। CRC आपका हो गया। CRC आपका आई हो जाएगा, देखिए दिया 25। ये सारी स्पीड है आपकी, फ्रिक्वेंसी स्पीड आप कह सकते हैं। फ्रिक्वेंसी आपका क्या हो जाएगा? 3.7 है। देखिए ए हो जाएगा, फ्रिक्वेंसी आपकी हर्ट्स में नापी जाती, तो HERTZ ए हो जाएगा। TCP आपका क्या है इसमें?
टीसीपी कौन सा है, ये नंबर है आपका सॉरी 8 का, सॉरी फ्रीक्वेंसी में ए हो जाएगा ये, यहाँ पे ये अलग ऑप्शन है। 8 में आपका RARP दिया है, RARP दिया है। 8 में आपका L हो जाएगा, देखिए यहाँ पे क्या दिया गया है, ठीक है। हाँ एक ऑप्शन और है, एक सेकंड नीचे देख लेते हैं। L के बाद आपका MUDP आपका दिया गया है, ठीक है। तो इसमें आपका UDP टिक कर लीजिए। TCP में जो है हमारा वो हो जाएगा आपका, इसमें आपका M हो जाएगा, ठीक है। और इसमें आपका हो जाएगा D, ठीक है। इस संदर्भ में आपके ऑप्शन बनेंगे। कहीं पे क्या कोई डेटा अगर मिसमैच हो रहा हो तो बता दीजिएगा, ठीक है। फिलहाल यही ऑप्शन इसमें टिक होंगे। 9th का मैंने नहीं बताया है शायद। TCP का देख लेते हैं, एक सेकंड, कहीं मिस्टेक है क्या ऊपर नीचे। L मैंने आपको तीसरे में बताया राउटर का, ठीक है। राउटर के लिए देख लेते हैं क्या कोई और ऑप्शन टिक तो नहीं बनना है, एक सेकंड करेक्शन करा देते हैं। आपका IJ डेटा लिंक लेयर दिया हुआ है, ठीक है। हाँ तो इस संदर्भ में देखिए एक बार और करेक्शन कर लीजिए यहाँ पे। हाँ एक बार फिर से आपको बता देते हैं। 3.1 आपका 2G हो जाएगा E वाला, ठीक है। फुल डुप्लेक्स के लिए हमने आपको C बता दिया था। राउटर के लिए देखिए यहाँ पे जो ऑप्शन है, फिलहाल एप्लीकेशन लेयर में आता है लेकिन इसमें दिया नहीं गया है, तो इसको हम रख देंगे किस में, आपका देखिए डेटा लिंक लेयर में चला जाएगा, क्योंकि ये भी एप्लीकेशन लेयर का डेटा ट्रांसफ़र करने का काम करता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा आपका सर्किट स्विचिंग है, इसमें आपका F हो जाएगा। ऑप्टिकल फाइबर में आपका जो है G हो जाएगा, जो कि लाइट दिया गया है। CRC में आपका I हो जाएगा, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी दिया गया, इसमें A हो जाएगा। और इसमें आपका हो जाएगा L, यहाँ पे हो जाएगा M, और यहाँ पे हो जाएगा D। इस संदर्भ में ऑप्शन आपके टिक कर लीजिए, ठीक है। तो ये ऑप्शन बन जाएंगे इसके। नेक्स्ट आ जाते हैं आपके फिल इन द ब्लैंक, देख लीजिए इसमें किस प्रकार से पूछे गए हैं। तो ये आपका पूछा गया इस कनेक्शन लेस्ड ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल। कनेक्शन लेस्ड आपका कौन सा, देखिए F दिया गया है, UDP आ जाएगा। देयर आर वेल नोन पार्ट असाइन एंड कंट्रोल बाई ICANN, तो इसमें हो जाएगा A हो जाएगा, देखिए 1024। द इंटरनेट इज एग्जाम्पल ऑफ आपका दिया है, देखिए WAN। टू अचीव स्टेबिलिटी इन CSMA/CD बैक ऑफिस टेक्निक इज आल्सो नोन एज, आप बोलेंगे K बाइनरी एक्सपोनेंशियल बैक ऑफिस को बोला जाता है। नंबर ऑफ लिंक इन अ मैश टोपोलॉजी नेटवर्क ऑफ N इस नोड इज 4.5 है, D हो जाएगा, देखिए N(n-1) की पावर बटे 2 है, ठीक है। N(n-1) बटे 2 इस प्रकार से। उसके बाद है पोर्ट ऑफ POP इस H हो जाएगा, देखिए 110 होता है इसका पोर्ट, ठीक है। नंबर 7 है लेयर विच प्रोवाइड सर्विस टू द यूज़र, M हो जाएगा, देखिए M में क्या दिया गया, एप्लीकेशन लेयर, ठीक है। इतने आपने टिक कर लीजिए। ऊपर चलते हैं, फिर हम इसको मिटा देते हैं और थोड़ा सा इसको छोटा कर लेते हैं, इसे क्लियर आपको थोड़ा दिखाई दे जाए। क्वेश्चन नंबर 8 में बोला है सेट ऑफ रूल इज नोन एज, G हो जाएगा, देखिए प्रोटोकॉल। अच्छा क्वेश्चन है, ये भी रिपीटेड होता है। द प्रोटोकॉल प्राइमरीली यूज्ड फॉर ब्राउजिंग अ डेटा इज कॉल्ड, B हो जाएगा, देखिए HTTP। SCTP इज ए प्रोटोकॉल, आप बोलेंगे किस प्रकार का, ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल, ठीक है। तो इस संदर्भ में इसके ऑप्शन बनेंगे। 100% आंसर किए, नोट कर लीजिए, ठीक है। अब इसका पार्ट 2 हम सोल्यूशन नहीं करेंगे, पार्ट 2 मैंने आपको प्रीवियस में बताया हुआ है। अब हम आते हैं अपने गेस्ट पेपर जो हमने आपको बताया है। अब ये क्वेश्चन आपको नोट करने हैं, ठीक है। पार्ट 2 पे आ जाते हैं। ये आपका 60 नंबर का पेपर हम आपको आउट कर रहे हैं आज। ये क्वेश्चन आपके पेपर में फंसेंगे, ठीक है। तो पहला नंबर का क्वेश्चन नोट कर लीजिए। आपको पता होना चाहिए लैन क्या होता है, लोकल एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क क्या होता है, वैन क्या होता है, और आरपा नेट आपका क्या होता है। ये आपके 3 नंबर या फिर 5 नंबर में नलेट आपको देता है, या फिर तीनों को एक में करके 7 नंबर का देता है। तो इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। नंबर 2 पे आते हैं। नंबर 2 क्वेश्चन में आपसे बोला जा रहा है आपको डिफाइन करना है कंप्यूटर के नेटवर्क, कितने टाइप्स के नेटवर्क हैं, और डिस्कस भी करना है सभी टाइप्स ऑफ नेटवर्क। तो उसकी जो टोपोलॉजी है, ये देखिए एक ही क्वेश्चन बनाया गया है। ये आपको 8 नंबर या 9 नंबर में पूछा जाएगा, ठीक है। इसमें कंप्यूटर नेटवर्क क्या होते हैं वो बताना है, तो आप लैन मैन वैन बता सकते हैं। और इसमें टाइप्स ऑफ नेटवर्क टोपोलॉजी की बात करें तो इसमें भी आप रिंग, स्टार, बस, ये टोपोलॉजीज बता सकते हैं। और आल्सो डिस्कस करना उसके एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या है सभी टोपोलॉजी के। तो ये बड़ा क्वेश्चन है, 2-3 पेज का क्वेश्चन है, और 9 नंबर का ही क्वेश्चन आपको मिलेगा। तो बहुत ही ईजी है। लैन मैन वैन इसमें ऐड कर दीजिए, और जितनी आपकी स्टार, रिंग, बस, मैश टोपोलॉजीज हैं इनको ऐड कर दीजिए। उसके एडवांटेज डिसएडवांटेज यानी कि 3-3 पॉइंट आप लिख देंगे, ईजिली आपका नंबर मिल जाएगा। नेक्स्ट
एक्सप्लेन करना है आपको इंटरनेट की हिस्ट्री क्या है, तो इससे तो कोई सिंपल होना चाहिए, इंटरनेट के बारे में बताना है आपको। इसी में आपका ARPANET भी आपका ऐड हो जाएगा, क्योंकि सबसे पहले आपका ये इंटरनेट बना था। इसके जनक कौन थे, इसकी डेट क्या थी और क्या क्या दिक्कतें आई थी, और इस प्रकार से आपको पूरी हिस्ट्री लिख देनी है। ये आपका 7 नंबर का क्वेश्चन हो सकता है, तो इसमें कम से कम आपको 1 से 1.5 पेज लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट, वाट इज TCP/IP मॉडल। TCP/IP क्या होता है इसको पता होना चाहिए, और एक्सप्लेन करना है आपको इसके जो फंक्शन प्रोटोकॉल हैं, इसके अंतर्गत जो भी प्रोटोकॉल आते हैं और ये किस लेयर में आती है, TCP/IP किस लेयर में आती है वो भी आपको उसको उस लेयर को एक्सप्लेन करना है, और कंपेयर करना है आपको OSI मॉडल से। तो ये एक बड़ा क्वेश्चन है, 8 या 9 नंबर का क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। 3 चीज़ें इसमें कवर करी गई हैं। OSI मॉडल आपको पता होना चाहिए, आपके जो प्रोटोकॉल होते हैं वो पता होना चाहिए, जैसे TCP/IP, HTTP, SMTP, POP, ये जितने प्रोटोकॉल हैं। यहाँ पे टेलनेट हो गया आपका, और साथ ही यहाँ पे देखिए TCP/IP मॉडल आपको पता होना चाहिए। तो ये भी 1 से 2 पेजेस का क्वेश्चन है आपका, 8 से 9 नंबर में पूछा जाएगा। नेक्स्ट है नंबर 5, व्हाट इज़ प्योर अलोहा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये जितने भी प्रीवियस ऐसे क्वेश्चन उठा के आप देखेंगे उसमें रखा हुआ क्वेश्चन है, करीबन 3 से 4 बार पूछा गया है। तो इस बार आपको हो सकता है देखने को ज़रूर मिल जाए, ठीक है, क्योंकि अगर हम ये वाला पेपर देखें तो जुलाई वाला, इसमें भी देखिए क्वेश्चन रखा हुआ है, और इसमें नॉलेज ने सिर्फ 5 नंबर का पूछा है। डिफ्रेंशिएट बिटवीन आपको प्योर अलोहा और स्लॉटेड अलोहा का जो है डिफ्रेंशिएशन पूछा गया है, ठीक है। देखिए कितना सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जरूर तैयार करके जाइएगा, ठीक है। अलोहा के बारे में उसका जितना भी टॉपिक है वो सब इसी में आ जाता है। जहाँ पे अलोहा वर्ड मिल जाए तो अलोहा का जो भी आप पढ़ेंगे वो लिख दीजिएगा। नेक्स्ट है एक्सप्लेन दी फॉलोइंग प्रोटोकॉल। अब इसमें देखिए FTP और SMTP, ठीक है, इन दोनों को एक्सप्लेन करना है। व्हाट इज़ DNS, क्या होता है DNS, डोमेन नेम सिस्टम, इसको पूरा एक्सप्लेन करना है, उसका वर्क क्या, ये भी आपका 1 से 2 पेज में आंसर जाएगा। 8 से 9 नंबर का क्वेश्चन होता है, ये आपको 5 नंबर का मिल सकता है। एक्सप्लेन द वेरियस टाइप ऑफ मल्टीप्लेक्सिंग। मल्टीप्लेक्सिंग यानी कि आपका सिंपल वाला हो गया और हाफ वाला हो गया और फुल, तीनों की आपको फ्लेक्सिंग आनी चाहिए। तीनों को मैंने थ्योरी क्लास में बताया है, आपको नोट्स में भी दिया है, गेस्ट में भी दिया हुआ है, तो इसको पढ़ के जाइए। डिफ्रेंशिएट करना है आपको TCP और UDP, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3 या 5 नंबर में मिलेगा। मल्टीप्लेक्सिंग वाला ही 5 या 7 नंबर में देखने को मिल जाएगा। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट इसी में आपका एक्सप्लेन दी, नंबर 10 पे देख लीजिए, एक्सप्लेन दी डिफ्रेंशिएशन बिटवीन मल्टीप्लेक्सिंग। अब इसमें दिया है आपका FDM और TDM का दिया, ठीक है, फुल फ्रिक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग और टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, दोनों इंपॉर्टेंट हैं। 5 या 7 नंबर का आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है आपका, इसमें डिफ्रेंशिएट बिटवीन करना है आपको HTTP और HTTPS, ठीक है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल और हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल S, यानी कि सिक्योर हो गई आपके लेयर। तो सिंपल सा है, इसमें डिफ्रेंशिएट कर दीजिएगा, इस प्रकार से लाइन लिख के एक तरफ HTTP लिखिएगा, इधर HTTPS लिखिएगा, तो इसको आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। 4 से 5 पॉइंट आपको लिखने हैं, 3 से 5 में ही मिलेगा आपको नंबर। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन राउटर है और फॉरवर्डिंग, दोनों अलग अलग हैं, इनको आपको एक्सप्लेन करना है। टाइप्स ऑफ नेटवर्क केबल में आपकी कोएक्सियल केबल हो गई, आपकी ट्विस्टेड वायर हो गई और आपकी फाइबर ऑप्टिकल हो गई। ये 2-3 केबल आपको इसमें एक्सप्लेन कर देनी है, डायग्राम अगर आता है बना दीजिएगा। नेक्स्ट वाला एक्सप्लेन भी शॉर्ट में आपको बताना है POP और POP3, ठीक है, ये आपके पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल हो गया, ये आपका प्रोटोकॉल वर्जन नंबर 3 हो गया। तो ये आपका पूछा जाता है 3 से 5 में, शॉर्ट वाले हैं आपके, ठीक है। और ये इसमें भी देखिए रखे गए हैं, यहाँ पे POP3 यहाँ से हमने लिया है। HTTP है, प्रॉक्सी सर्वर है, राइट शॉर्ट नोट ऑफ ट्विस्टेड पेयर केबल, देखिए 4 नंबर में नालेट ने दिए हुए हैं। तो इसी प्रकार से पूरा पैटर्न आपका बनेगा। तो इतने आपको तैयार कर लेना है ईजिली। इसमें से आपको जो है मेरे मान से 60 का है ये आपका, तो ईजिली आपको 55 या 50 नंबर का ईजिली यहीं से मिल जाएगा। इतने ही क्वेश्चन है, ठीक है। इसकी जो कम्प्लीटली गैस है यहाँ पे देखिए अवेलेबल है 9.3। जिन लोगों ने ज्वाइन नहीं की तो अभी कर लीजिए, बेनिफिट में रहेंगे आप। इसमें करीबन हमने ऐड किया है 55 पेजेस की है इसमें कंप्लीट, पूरा इसमें ऐड कर दिया है, ठीक है। तो इसको जिसको भी ज्वाइन करना है 7007659485 पे मैसेज करें। आप गैस प्लस MCQ दोनों ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि थ्योरी आप उसमें ज़्यादा पेजेस हैं 200+, उसमें टाइम नहीं है। आप इसको ज्वाइन कर ली 175 में आपको मिल जाएगी, ठीक है, जनवरी एग्जामिनेशन के लिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।